हमें कोई मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। कम से कम 50 तो देनी चाहिए। 50,000। सरकार को मैं अल्टीमेटम देता हूँ कि इस बार अगर मांग नहीं पूरा होता है तो सरकार गिरा दी जाएगी। हम लोग पे झूठा आरोप लगता है, हम लोग मतलब सब तरफ से पिस रहे हैं और मुखिया लोग ये सारा खेल खेलता है और उसमें बदनाम हम आवास कर्मी होते हैं। सरकार चोरी नहीं करवाए, किसी कर्मी में मजाल नहीं कि वो चोरी कर दे। अगर लेते तो फिर हम लोग क्यों यहाँ हड़ताल पे होते? क्या बोलता है कि हम लेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ग्रामीण आवास कर्मी यहाँ आए हुए हैं, सरकार से समान काम समान वेतन की मांग करने, अस्थायीकरण की मांग करने। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है गर्दनी बाग में है और हमारे पीछे की आप हुजूम को देखिए, भीड़ को देखिए। ये आवास सहायक है जो कि लोगों को आवास आवंटित करते हैं। लगातार इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है और कहा जाता है कि आवास सहायक बिना पैसे लिए जो है आवास को पारित नहीं करते। और आज ये लोग अपनी मांगों को लेकर जो है गर्दनी बाग पहुंचे और सरकार को सीधा चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार अगर नीतीश कुमार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमें जो है अब ज़रूरी रूप से जो है नीतीश कुमार को गिरा देंगे। और ऐसे में हम अगर करोड़ों घर को नामांकन मतलब लिस्ट में ला सकते हैं तो करोड़ों वोट को भी नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो आवास सहायक गर्दनी बाग पहुँचे, क्या सरकार इनकी बातों पर किसी भी प्रकार से जो है निष्कर्ष निकालती है। इन लोगों का मांग है कि हम लोगों को अस्थायीकरण किया जाए। तमाम 16 सूत्री मांगे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है कि अस्थायीकरण के साथ साथ इन्हें वेतनमान जो है वो बढ़ोतरी, समान काम का समान वेतन दिया जाए। चलिए सुनवाते हैं कि आवास सहायक क्या कुछ करें, क्या मांग है सरकार, क्या दिक्कत हो गई जो है यहाँ पर। सरकार देखिए, हम पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग सभी लोग जो है पूरे बिहार से ग्रामीण आवास कर्मी यहाँ आए हुए हैं, सरकार से समान काम समान वेतन की मांग करने, अस्थायीकरण की मांग करने, अनुकंपा की मांग करने, वेतन पुनरीक्षण का कार्य करने मांग करने और भी 16 एजेंडा है हम लोगों की, इस पे सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। आवास सहायक पे लगातार जो है घूस लेने की आरोप लगती है कि एक आवास को आवंटन करने में 20,000 रुपया आप लोग लेते हैं। नहीं, ये सारी बातें वीडियो वायरल है, लेकिन सारी षड्यंत्र के द्वारा पंचायत में प्रतिनिधियों के द्वारा उनके मनमाने कार्य में नहीं साथ देने के उपलक्ष्य में उनको फंसाने की कोशिश किया जाता है। इस तरह की नहीं है, अगर कहीं कुछ है तो उस पर कार्रवाई होती है, ठीक है। लेकिन आवास सहायक घूस नहीं लेते हैं, लेते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन सभी लोगों को आप कहिएगा ये बात नहीं है। जनप्रतिनिधि आरोप बड़ा नहीं लगा रहे हैं आपकी जनप्रतिनिधि, तब तो आप क्षेत्र में जाइएगा फिर तो आप ही को बोलेगा। हम लोग पे झूठा आरोप लगता है, हम लोग मतलब सब तरफ से पिस रहे हैं, सीधा सीधी समझ। रुपया भी आप नहीं, हाँ गलत है। पैसा लेता तो यहाँ रहता है। पैसा नहीं लेते हैं। अरे पैसा लेता है, क्या लेता? पैसा लेता है, पैसा लेता है तो यहाँ आते, पैसा लेता तो घर न बोला बनियन फाड़ देता रुपया। अरे झूठो बात करता है, ये सब एलिगेशन है, आरोप है, ठीक है ना। पैसा 13,000 रुपया वेतन देते हैं, ओकरा में क्या समझ लिए? अरे चुप रहिए, बेबुनियाद करारा जवाब देंगे। अरे सुनिए, करारा जवाब। सरकार को मैं अल्टीमेटम देता हूँ कि इस बार अगर मांग नहीं पूरा होता है तो सरकार गिरा दी जाएगी। सरकार उनके वोट के माध्यम से गिरा देंगे। बताते हैं, सुनिए बताते हैं, जिस प्रकार पंचायत में बूथ कमेटी बनाती है सरकारें, उसी प्रकार पंचायत का आवास सहायक। अरे नौकरी का क्या परवाह है जी, नौकरी उनके बाबूजी दिए। रुकिए, अरे रुकिए, नौकरी उनके बाबूजी दिया है, नौकरी सब पढ़ लिख के लिया नौकरी। अगर ये सब पढ़ता लिखता नहीं तो नौकरी मिलता है, गलत बात है। 13,000 में जो शोषण करने का काम किया है नीतीश कुमार, उसको भगवान भी माफ नहीं करेगा, उसको भी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। एकदम आएगा, लिख लीजिए। मैं इस पट्टे के गर्दन में धरती पर बोल रहा हूँ, उसने देना चाहिए। नौकरी का दुहाई देते हैं, नौकरी है, रोड पर के आदमी को नौकरी देना दे, पढ़ लिख के आए हैं, रोड पर के आदमी को है औकात नौकरी दे देने का। एम.कॉम LLB घटेंगे, लड़ेंगे, लेंगे, कितना लेंगे?
जितना अस्थायी कर्मी को मिलता है समान काम समान वेतन लेंगे, करारा जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। सरकारी नौकरी परमानेंट, एक को सरकारी नौकरी सही ढंग से कर पाता है क्या? अरे कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में तो 6 महीना साल भर लगा देते हैं और सरकारी नौकरी की बात करते हैं। इन्होंने तो संविदा। पत्रकार महोदय, आपके द्वारा आरोप लगाया गया कि आवास सहायक नहीं, जो भी आरोप यदि लगा रहे हैं कि एक आवास पर सहायक को 20,000 रुपया मिलता है, तो आप सोच लीजिए कि 11 वर्ष से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, यदि 20,000 रुपया सहायक को पर आवास पर मिलता तो यहाँ पे फॉर्च्यूनर से सभी आवास सहायक आते, कोई यहाँ गर्मी में दरी पर नहीं बैठा हुआ रहता और 13,000 पर काम नहीं करते हुए रहता। ये मनमानी झूठिया आरोप लगा देने से नहीं हो जाएगा कि सहायक 20,000 रुपया लेते हैं। भ्रष्टाचार तो हर विभाग में है, इक्का दुक्का जहाँ कोई किसी को पकड़ में आ गया तो उस पर सरासरी सबको उसमें झोंक देना, ये गलत है। पुल कैसे गिर जाता है? पुल कैसे गिर जा रहा है ये बताइए। भ्रष्टाचार में अस्पताल बन रहा है, 1 साल में ही छत पे दरारें फट जा रही है, उसका जांच नहीं हो रहा है। पुल जो है बनते ही क्रम में धंस जा रहा है, उसमें इंजीनियर पर कोई आरोप नहीं लग रहा है, लेकिन एक कमजोर आवास सहायक है जो 13,000 रुपया पर मामूली जीवन यापन कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैसा नहीं लेता है। हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं पंचायत में, आपको बता दें ये पंचायती राज व्यवस्था है और हम लोग जितने भी आवास कर्मी हैं पर इस प्रकार का बनाया हुआ नियम है कि मुखिया ग्राम सभा में लिस्ट को पारित करेगा। जब मुखिया ग्राम सभा में लिस्ट को पारित करता है तो समझता है ये हमारी बपौती है और मुखिया लोग ये सारा खेल खेलता है और उसमें बदनाम हम आवास कर्मी होते हैं। ये पैसे लेने की बात जो हम कर्मी हैं ये बिल्कुल निराधार है। आ जाता है कि जियो टैगिंग के नाम पे 2000 बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आज बिहार के आवास कर्मियों का देन है कि पूरे भारतवर्ष में बिहार प्रधानमंत्री आवास योजना में अव्वल है, अव्वल। यहाँ के सचिव और मंत्री वहाँ जाकर अवार्ड लेते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर अवार्ड लेते हैं और हम जो आवास कर्मी हैं। ये बताइए 13,000 में इतना चमचमाता हुआ शर्ट पहन के आएगी? ऐसा नहीं है कि आवास सहायक का अपना कोई घर परिवार बैकग्राउंड नहीं है। हमारे पिताजी हाई स्कूल के टीचर हैं, क्या हम ये शर्ट नहीं पहन सकते हैं? ये आरोप कि इस पैसे से कोई अच्छा पहनता है, ये गलत बात है। भाई हमारे जो मंत्री लोग हैं, अब मंत्री लोग से ज्यादा कोई चोर होगा? मंत्री जी चोर हैं? बिल्कुल। जितना भी ठिक्का होता है, चाहे किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, सभी में पहले यहाँ माल आता है। अभी दीजिएगा क्या? दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। घूस देना रहता तो यहाँ लड़ने आते। हम लोग लड़ करके अपना हक लेना चाहते हैं सरकार से। सरकार को हम बता देना चाहते हैं, हमें कोई मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। कहाँ से आए चाची? हम निलसा प्रखंड से हैं, नालंदा से। क्या मांग है? मांग हम लोग का स्थायीकरण, नियमित वेतन। कितना वेतन चाहिए? जो मांग है वो मांग है। अमाउंट बताइए। कम से कम 50 तो देनी चाहिए ना। 50,000। और क्या चाहिए? और चाहिए स्थायी वेतन, स्थायी काम जो हम कर रहे हैं वो हम काम कर। सही बताइएगा कितना घूस लेते हैं? घूस कौन लेता है? नहीं करते हैं जिसमें कि कोई बदनामी हो। हम लोग जो भी काम करते हैं स्वेच्छा से करते हैं, तहे दिल से कोई भी काम करते हैं, तहे दिल से काम करते हैं। झूठा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर? हम लोग के पास झूठा आरोप लगा। 1 रुपया नहीं? 1 रुपया नहीं लेते। वीडियो वायरल कैसे होता है? वीडियो वायरल गलत करता है, गलत करता है। गलत करता है? हाँ, गलत। वायरल कर दिया तो गलत कर दिया। हाँ, वायरल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वायरल नहीं करना चाहिए घूस वाला। ना वो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। सभी विभाग में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार हम लोग जनप्रतिनिधि के द्वारा होता है। कोई आवास सहायक प्रतिनिधि कितना लेते हैं? हमको नहीं पता है कितना लेते, क्योंकि आम सभा में वही ना जी। वो समझते हैं कि मेरा है ये योजना, हम पारित किए हैं, ये मेरा योजना
योजना हुआ, आप लोग आप पारित नहीं करिएगा। नहीं, मुखिया के आम सभा से पारित होता है। मुखिया बोलता है कि हम लेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे, हम लोग का कोई 1,000 नहीं, कुछ नहीं हम लोग लेते हैं। 13,000 में हो जाए कुछ नहीं, हम मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस में है। कहाँ से आए हैं? क्या मांग है? कितना वेतन? सामान्य वेतन हम लोग को नजदीकी ट्रांसफर होना चाहिए, नजदीकी ब्लॉक में। बहुत दूर में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, आप एक महिला हैं और लगातार जो आरोप लगता है कि आप लोग घूस लेते हैं 20,000 रुपया, 10,000 रुपया, जियो टैगिंग करने के नाम 1,000 रुपया, क्या ये सही है? ये सब गलत आरोप है। हाँ, वीडियो जो वायरल होता है उसमें क्या? जो भी आरोप है सारा गलत आरोप है। हम लोग नहीं लेते हैं, अगर लेते तो फिर हम लोग क्यों यहाँ हड़ताल पे होते हैं। तो देख सकते हैं भैया, यहाँ पे आवास सहायक लोग हैं और गर्दनी बाग पहुँचे, कह रहे हैं हमें 50,000 वेतन चाहिए। और हम लोग लगातार जो है सरकार को अगर हम लोग बात नहीं सुनेगी, सरकार 50,000 वेतन नहीं देगी, स्थायीकरण नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है सरकार को गिराने का काम करेंगे। क्या कहिएगा? सरकार सोचती है कि हमारे पास वोट बैंक नहीं है, 1 करोड़ नाम जोड़े हैं, 75 लाख घर बनवाए हैं, वो सब परिवार हमारा वोट बैंक है, सरकारें गिरा देंगे, उनके ईंट के ईंट बचा देंगे। आपकी वाइफ बात मानती है आपकी? क्या विकास कितना पढ़ा लिखा हुआ है? विकास सरकार को सुनना पड़ेगा। विकास मित्र को बढ़ा दिया वोट बैंक का देख के, हमारे पास भी वोट है, 2 करोड़ परिवार हमारे परिवार है। शोषण कर रहा है। आपके घर में कैटो वोट है? वोट करोड़ों वोट है, 1 करोड़ नाम, 1 करोड़ वोट है, 1 करोड़ पूरे बिहार में 1 करोड़ नाम जोड़े हैं, 75 लाख घर बनवाए हैं, पूरा 2 करोड़ परिवार हमारा परिवार है। घर बनवाए क्या सब 4 वोट भी गिनिएगा तो 4 करोड़ 8 करोड़ हमारा है, उनका वोट गिरवा देंगे, सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आपके घर में कैटो वोट है ये बताइए? हमारे घर में 6 वोट है, 6 गो इनडायरेक्ट, 6 गो इनडायरेक्ट जोड़िएगा तो 6 का 36 वोट हुआ। एक आवास कर्मी पर 40 वोट है। आपकी पत्नी बात मानती है आपकी? हाँ, सब बात माने, काहे नहीं मानेगी? अरे पत्नी, अरे सरकार बतावे कि आवास सहायक कितना पढ़ा लिखा हुआ है और विकास में कितना पढ़ा लिखा हुआ है? कितना विकास में कितना पढ़ा लिखा हुआ है? सब ग्रेजुएशन से ऊपर है श्रीमान, टोटल MBA, BA, BCA बहुत सारा है। अरे हम लोग का पेट चलता है, सरकार भ्रष्टाचार करवाता है। 13,000 में क्या होगा सर? भ्रष्टाचार करते हैं सरकार करवाता है, नागरिक नहीं। हम लोग को सब चीज होगा तो क्या दिक्कत है? ये जान लीजिए भाई कि मैं सिवान जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ, ग्रामीण आवास कर्मी संघ का। सरकार ये करती है, अगर सरकार चोरी नहीं करवाए, किसी कर्मी में मजाल नहीं कि वो चोरी कर दे। सरकार मौका देती है और सरकार चोरी करवाती है। और रहा बात ये कि चोरी करवाने का, तो चोरी कर्मी नहीं करता है, चोरी सरकार के दलाल लोग करते हैं और छोटे छोटे मीडिया जो होते हैं धरातल के, उनके अपने चमचे बेलचे वो लोग करते हैं। और आरोप किस पर लगता है जानते हैं? हम कर्मियों पर। और जब कर्मियों पर आरोप लगता है ना, तो हम लोग तो खून जलाते हैं। अगर सरकार इस बार हम लोगों की बात को नहीं मानी, तो जिस तरह हम लोग आवास का सर्वे किए हैं घर घर जा करके, ठीक है, जिस तरह आवास का सर्वे किए हैं ना हम लोग घर घर जा करके, ये मत समझिए 7-7, 8-8 साल से हम लोग एक ही पंचायत में हैं। एक पंचायत में 8,000 से 10,000। जी, आप लोगों से तो नाराज होगा सब लोग गाँव में? क्या चीज? आप लोगों से तो नाराज होगा गाँव में सब लोग? ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई नाराज होगा। एक दामाद से बढ़कर के पंचायत में हम लोगों को सेवा किया जाता है। अभी आप नहीं जानते हैं, लोगों को सुन लीजिए, लोगों का काम हम लोग करते हैं, ये चीज समझ लीजिए। आम पब्लिक का डायरेक्ट हम लोग काम करते हैं। हम लोग चोरी या चंडाली नहीं करते। जो चोरी चंडाली करता है उसका सरकार बढ़ाता है, क्योंकि सरकार उसके लिए ऑलरेडी लेता है वहाँ पर, ठीक है। रही बात सरकार, बोलने नहीं दीजिए। अगर सरकार इस बार हम लोगों की बात नहीं मानी, जिस तरह हम लोग सर्वेक्षण किए हैं, अगर सरकार वोट के राजनीति करेगी
तो हम लोग जब अपना राजनीति शुरू कर देंगे, सुन लीजिए, अगर हम लोग अपना राजनीति जब शुरू करेंगे ना, हो सकता है कि सरकार को भी उल्टा गिनती गिनना पड़े। जब आवास प्लस में 1 करोड़ नाम जोड़ा जा सकता है, आवास प्लस में 1 करोड़ नाम जोड़ा जाता है, तो ये सरकार सुन ले कि 1 करोड़ वोट का वो क्षति भी झेलने के लिए तैयार हो जाए। अरे डर है जी, नहीं देगा। सरकार के उन नुमाइंदों को कह दीजिए कि सरकारें आती हैं और जाती हैं। इतिहास गवाह है, जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी तब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। तो ये सरकार जो है नीतीश कुमार के, जो गूंगी बहरी की सरकार है, 20 वर्षों से शासन लगातार कर रही है, तो वो सुन ले कि सरकार आते और जाती है। सरकार किसी बाप का जागीर नहीं होता है। सरकारें बनानी जानती है हम लोग, तो सरकारें गिनाने भी हम नहीं जानते हैं। इसलिए अगर हमारी मांग अगर सही ढंग से पालन नहीं किया जाएगा, मानदेय पुनरीक्षण नहीं किया गया, तो सरकार गिरा के रहेंगे, ये वादा है। और चुनावी माहौल में देखने को मिलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से जो है, जब लगातार आवास सहायक से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें जो है 50,000 प्रति माह वेतन चाहिए, उसके साथ साथ हमें स्थायीकरण चाहिए, उसके अलावे 16 सूत्री और भी मांगे हैं जो कि सरकार को मानना है। और ऐसे में अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सरकार पर चोट करने का काम हम लोग निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है हज़ारों की संख्या में और करोड़ों लोगों के संपर्क में, अगर करोड़ों के घरों को हम लोग निर्माण कर सकते हैं तो करोड़ों वोट पर भी लगातार उसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पलड़ा किन का भारी होता है। ऐसे में आप लोग अपनी कमेंट को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।